नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आपके बिजनेस का सबसे जरूरी डेटा शायद आपकी आंखों के सामने ही है, लेकिन हो सकता है आप उसे देख ही ना पा रहे हों। तो आज हम डेटा के पर्दे के पीछे छुपे इन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि केपीआईज और मैट्रिक्स का असली मतलब आखिर है क्या। रेडी हो? बिजनेस की दुनिया में इन दोनों शब्दों को लोग ऐसे यूज करते हैं जैसे ये एक ही चीज हो। आपको भी शायद यही लगता होगा, राइट? लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या ये एक ही हैं या इनमें जमीन आसमान का फर्क है? चलिए देखते हैं। ये लाइन इस पूरी डिस्कशन का अ सॉर्ट ऑफ दिल है। इसका मतलब साफ है, हर केपीआई एक तरह का मैट्रिक जरूर होता है, लेकिन हर मैट्रिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि उसे केपीआई का दर्जा मिल जाए। बस ये एक बात समझ ली तो आपने समझो आधा खेल जीत लिया। तो चलिए अब इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी केपीआई और एक आम बिजनेस मैट्रिक में क्या फर्क है, और ये फर्क जानना इतना जरूरी क्यों है? फोकस बना हुआ है ना? इसे ऐसे समझो, केपीआई आपका माउंट एवरेस्ट है, वो आखिरी मंजिल जहां आपको पहुंचना है। ये नतीजा यानी आउटकम ट्रैक करता है। और मैट्रिक्स वो छोटे छोटे कदम हैं, वो रोज की ट्रेनिंग है जो आप उस मंजिल की तरफ बढ़ाते हो। क्लियर हुआ? ये ऐसी चीज है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अब जरा इस स्लाइड को देखो, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ऊपर जो गोल लिखा है, इंक्रीज एनुअल सेल्स बाय 20%, ये हमारी मंजिल है। उसके ठीक नीचे सेल्स ग्रोथ हमारा केपीआई है, ये सीधा बताएगा कि हम मंजिल के कितने करीब हैं। और उसके नीचे जो 3 पॉइंट्स हैं, वेबसाइट विजिटर्स, कन्वर्जन रेशियो, ये सब हमारे सपोर्टिंग मैट्रिक्स हैं। ये हमारी रोज की मेहनत है। समझ आ रहा है ना? लेकिन अब असली सवाल आता है, इतने सारे मैट्रिक्स में से आप कैसे चुनेंगे कि कौन सा की है? कौन सा नंबर सच में बिजनेस की किस्मत बदल सकता है? यही तो असली चैलेंज है ना? ये एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। डेटा के समुंदर में डूब जाना बहुत आसान है अगर आपको ये नहीं पता कि आप ढूंढ क्या रहे हैं। फोकस के बिना हजारों नंबर्स ट्रैक करना डेटा ना होने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो सही केपीआई कैसे चुने? इसके लिए है स्मार्टर फ्रेमवर्क। स्पेसिफिक यानी गोल बिल्कुल साफ हो, मेजरेबल जिसे नाप सकें, अटेनेबल जिसे हासिल करना पॉसिबल हो, रेलेवेंट जो बिजनेस के लिए सच में मायने रखता हो, टाइम बाउंड जिसके लिए एक डेडलाइन हो, और सबसे इंपॉर्टेंट इवैल्यूएट एंड रीइवैल्यूएट यानी टाइम टू टाइम चेक करते रहना कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। इस एक सवाल को, इस गोल्डन क्वेश्चन को हमेशा याद रखो। जब भी आप कोई नया मैट्रिक ट्रैक करने की सोचें, पहले खुद से पूछें, हम इसे नाप क्यों रहे हैं? अगर इसका जवाब आपके सबसे बड़े बिजनेस गोल से नहीं जुड़ता, तो बॉस वो आपका केपीआई नहीं है। सिंपल। ओके, सो अब तक हमने देखा कि केपीआईज क्या होते हैं और उन्हें कैसे चुना जाता है। समझ आ रहा है ना? अब हम एक लेवल अप जाते हैं और समझेंगे एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट, लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स। रेडी हो? इसको आसान भाषा में समझें। लैगिंग इंडिकेटर आपके फाइनल एग्जाम के रिपोर्ट कार्ड जैसा है, जो बताता है कि आपने क्या किया। रिजल्ट आने के बाद आप उसे बदल नहीं सकते। जबकि लीडिंग इंडिकेटर आपके क्लास टेस्ट जैसा है, जो बताता है कि आप फाइनल एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं और इसको आप सुधार सकते हैं। ये वेट लॉस का एग्जाम्पल देखो, एकदम परफेक्ट। आपका करंट वेट एक लैगिंग इंडिकेटर है। ये आपकी पिछली डाइट और एक्सरसाइज का नतीजा है। लेकिन रोज कितने किलोमीटर चले, ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। ये फ्यूचर में आपके वेट लॉस की भविष्यवाणी करता है। ठीक इसी तरह बिजनेस में भी हमें सिर्फ नतीजे पर ही नहीं, बल्कि उस नतीजे तक पहुंचने के प्रोसेस पर भी ध्यान देना जरूरी है। अब बिजनेस का एग्जाम्पल देखिए। एनुअल अट्रिशन रेट यानी कितने लोग नौकरी छोड़कर गए, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, जबकि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन रेटिंग एक लीडिंग इंडिकेटर है। अब आप ही सोचिए, अगर आपको पहले से ही पता चल जाए कि आपके एम्प्लॉयज खुश नहीं हैं, तो क्या आप उन्हें जाने से रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यही है लीडिंग इंडिकेटर्स की असली ताकत। तो अब जब हमने सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ लिया है, तो वक्त है इन सबको जोड़कर एक मजबूत इमारत बनाने का। एक ऐसी इमारत जो डेटा की नींव पर टिकी हो। रेडी हो ना? चले आगे। इस स्लाइड को देखिए, ये मेरी फेवरेट एनालॉजी है। आपकी कार का डैशबोर्ड आपके बिजनेस का डैशबोर्ड है। जो मंजिल आपने सेट की है,
वो आपका बिजनेस गोल है। जीपीएस पर जो ईटीए दिख रहा है वो आपके केपीआई हैं और फ्यूल गेज और इंजन वार्निंग लाइट आपके लीडिंग इंडिकेटर्स हैं जो प्रॉब्लम होने से पहले ही आगाह कर देते हैं। और बाकी सब छोटे मोटे नंबर्स जैसे आरपीएम या टायर प्रेशर वो आपके मेट्रिक्स हैं। ब्रिलियंट है। SaaS, ई-कॉमर्स और टेलीकॉम जैसी इंडस्ट्रीज में कस्टमर को बनाए रखना सबसे ज़रूरी है। इसलिए वहाँ कस्टमर सैटिस्फैक्शन, चर्न रेट यानी कितने कस्टमर्स आपको छोड़कर जा रहे हैं और नेट प्रमोटर स्कोर जैसे केपीआईज बहुत अहम हो जाते हैं। ये सीधा बताते हैं कि बिजनेस की हेल्थ कैसी है। तो हमारा असली मकसद सिर्फ नंबर्स ट्रैक करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां हर कोई डेटा की भाषा में बात करे, सही सवाल पूछें और सब मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएं। तो अंत में अपने आप से ये सवाल जरूर पूछें। याद रखिए, डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं है, डेटा कहानियां बताता है। सही सवाल पूछना सीखिए और आप अपने बिजनेस की सबसे जरूरी कहानी को सुन पाएंगे। इस विश्लेषण में इतना ही। अगली बार तक सोचते रहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।